विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं वदन्ति भद्रं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं परः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चसे जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषभ्यः शूरो महारथो जायताम्। धेनुर्वोढा खड्गानाशः सप्तैः पुरन्धर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामेन पर्जन्यो वर्षतुफलिन्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। श्रियमेवावरुन्धे श्रीदेवाके पुनर्निवेद्याः। क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः। क्षेममेवावरुन्धे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। हरलीलावताराय शंकराय वरौजसे कैवल्यकलनाकल्पतरवे गुरवे नमः। अत्यन्तं प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणम् अहं स्मारयितुम् इच्छामि। एकः महान् आढ्यः आसीत्, गृहस्य यजमानः। यथेष्टं सुवर्णादिकं सर्वं सङ्गृहीतवान्। तस्य अन्तिमदिनमागतम्। अतः तत्सर्वं रक्षणार्थं सः स्वगृहे एव एकं गर्तं निर्माय गर्ते तत्सर्वं स्थापितवान्। अनन्तरं पिधानं कृतवान्। किञ्चित् कालं जीवितवान्। अनन्तरं सः मृतः। तस्य अनन्तरं परम्परायां ये आगताः ते तु स्वजीवनं यापयन्तः दारिद्र्यं ते प्राप्तवन्तः। दारिद्र्यनिवारणार्थं किं करणीयम् इति बहुचिन्तनं ते कृतवन्तः, किन्तु उपायः न प्राप्तः। ऋणे एव जीवनं यापयन्तः आसन्। किन्तु वस्तुगत्या तेषां पूर्वजः एव धनं स्वर्णं सर्वं स्वगृहस्य अन्तः एव गर्ते स्थापितवान् इति न जानन्ति इति कारणतः ते दारिद्र्ये एव जीवितवन्तः इति एकम् उदाहरणम्। एक उदाहरण गुरुजी ने प्रस्तुत किया है कि एक घर में एक गड्ढा खोदते हैं बीच में, और उसमें संपूर्ण धन वगैरह सब रख के और उसको बंद कर देते हैं, और शनै शनै वो पूर्वज निकल जाते हैं, और फिर धीरे से दरिद्रता उनके घर में आ जाती है। और उस दरिद्रता का अनुभव करते हुए वो लोग नहीं जानते हैं कि हमारे घर में ही एक धन रखा हुआ है इतना सारा, और शनै शनै धीरे धीरे वो लोग दरिद्रता को प्राप्त होते हुए उसका कष्ट अनुभव करते हुए जीवन यापन करने लगते हैं। एतेन उदाहरणेन किं ज्ञायते? धने सत्यपि सम्पदि अस्यपि अस्ति, गृहे अस्ति, किन्तु न जानन्ति इति कारणतः कष्टे अनुभवन्ति। एवमेव इदानीन्तन समाजस्य परिस्थितिः इत्यत्र नास्ति संदेहः। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि यह जो हमारे घर में ही संपत्ति रखी हुई है, लेकिन हम नहीं जानते हैं, हमें बोध नहीं है कि हमारे पास क्या संपत्ति है। इस कारण से समाज में नाना प्रकार के क्लेश को व्यक्ति अनुभव करता है। अस्माकं समाजे इदानीं सन्ति समस्याः सहस्रशः।
एतासां परिहारार्थमपि वयं प्रयत्नं कुर्वाणः स्मः, किन्तु समस्या परिहृता न भवति। समस्या तथैव तिष्ठति, कष्टम् अनुभवन्तः स्मः। कारणं किं? यद्यपि अस्मत्पूर्वजाः एतादृशीनां समस्यानां परिहारार्थम् अत्यन्तं समीचीनतया उपायं दर्शितवन्तः, किन्तु वयं न जानीमः इति कारणतः इदानीं कष्टम् अनुभवन्तः स्मः। हमारे सामने हजारों समस्याएं आज प्रति व्यक्ति के सामने समुपस्थित हैं, किंतु उन समस्याओं को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, आचार्य कल्पों ने कई सारे समाधान या कई सारे दिशाएं बतलाई हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिस कारण से हमारी मूल रूप से अज्ञानता के कारण से हम आज भी उस कष्ट को अनुभव करते हैं। श्री शंकराचार्याणां विचार विषये स्वामिनः कथयन्ति इति निर्वहणकाराः तत्र शब्दप्रयोगं कृतवन्तः। वस्तुगत्या श्री शंकराचार्याणाम् उपदेशः भिन्नः, उपनिषदानाम् उपदेशः अन्यः इति नास्ति। श्री शंकराचार्याः नूतनान् विचारान् कदापि न उक्तवन्तः। सर्वे विचाराः उपनिषत्सु प्रसिद्धाः, उपनिषत्सु प्रकाशिताः, तानेव पुनः स्मारितवन्तः श्री शंकराचार्याः तस्मिन् काले। अगर जो भगवत्पाद श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो विचार प्रतिपादित किए हैं, वो सारे के सारे विचार कोई नए नहीं है, नूतन नहीं है। वो सारे के सारे विचार वेदों से, उपनिषदों से सारगर्भित रूप में आचार्य श्रीमद् भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने विचारों में प्रकट किए हैं। उन्होंने कोई अलग से विचार प्रतिपादित नहीं किया है। कारणं किम्? इदमेव कारणं, मनुष्यस्य जीवने आनन्दं प्राप्तुं, दुःखं दूरीकर्तुम् उपनिषदं विहाय अन्यः मार्गः एव नास्ति। नूतनः मार्गः अन्वेष्टुं न शक्यः नास्त्यपि। अत एव भगवत्पादाः यान् उपनिषत्सु उक्तान् अंशान् अस्माकिनः जनाः विस्मृतवन्तः, तद् स्मारयितुं देशे सर्वत्र भ्रमणं कृत्वा तान् उपदेशान् स्मारितवन्तः। आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जिन उपदेशों का वर्णन किया है, वे सारे के सारे उपदेश वेद वेद हैं, उपनिषद वेद हैं। उन सारे के सारे उपदेशों का निर्वचन जो भगवत्पाद ने किया पूरे देश में भ्रमण करते हुए, उन्हीं के उपनिषद के उस तत्व को बतलाया है उन्होंने पूरे देश में, राष्ट्र में भ्रमण कर करके। अत्र एतावन्तः भवन्तः उपविष्टवन्तः खलु, कोऽपि उपनिषत् किं कथयति जानाति किम्? वयं न जानीमः। कारणं किम्? अरे उपनिषत् अध्ययनेन किं प्रयोजनं? किं बिस्नेस् कर्तुं शक्यते? किं कृषिं कर्तुं शक्नुमः? अस्माकं तु उदरपूर्णं भवेत्। उदरपूर्णार्थम् उपनिषत्सु किमपि नोक्तम्। अतः उपनिषदध्ययनं कृत्वा अस्माकम् आयुषः व्ययकरणेन किं प्रयोजनम्? एतदर्थं या विद्या आवश्यका, यत् शिक्षणम् आवश्यकं, तद् वयम् अध्ययनं कुर्मः इति उत्तरं कथयामः। अभी आज के समय में लोग कहते हैं कि उपनिषद का अध्ययन करके हमें क्या लाभ होगा, क्या आवश्यकता है अध्ययन की? क्या उपनिषद के अध्ययन करने से हम खेती करने लगेंगे? क्या उपनिषद के अध्ययन करने से हम नई टेक्नोलॉजी या उसके बारे में जान जाएंगे? इसलिए लोगों का आज वर्तमान में यह चिंतन हो गया है कि उपनिषद का अध्ययन करने से क्या लाभ होगा। किमर्थम् एवं प्रश्नं पृच्छामः? विस्मरणं, ज्ञानस्य विस्मरणम्। अहम् उदाहरणं वदामि। उपनिषत्सु के अंशाः उक्ताः इति वयं जानीमः, तदा अवश्यम् उपनिषदः अध्ययनं वयं कुर्मः। कारणं किम्? यः कोऽपि भवतु मनुष्यः, सः भारते वा जन्म प्राप्नोतु अथवा अन्यत्र वा प्राप्नोतु, भारते यत्र कुत्रापि जन्म प्राप्नोतु, मध्यप्रदेशे वा भवतु, केरले वा भवतु, तमिळ्नाडुप्रदेशे वा भवतु, यत्र कुत्रापि भवतु, बालो भवतु, युवा भवतु अथवा वृद्धो वा भवतु, महिला भवतु,
सर्वेषां जीवनस्य उद्देशः बिस्नेस् वा भवतु अथवा प्रोफेशन् वा भवतु अथवा अन्यद् वा भवतु कृषिः भवतु किमर्थं दुःखार्थं किम् कुत्रापि दुःखार्थं कोऽपि प्रयत्नं न करोति सन्तोषार्थं तृप्त्यर्थम् आनन्दार्थं खलु प्रयत्नः। ये प्रश्न मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आज वर्तमान में केरल देखिए, चाहे केरल में जाए, चाहे तमिलनाडु में जाए, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, किसी भी प्रदेश में जाए, जनमानस की एक सोच बन गई है कि हम अपनी उन्नति के लिए कुछ अलग अध्ययन करें, उपनिषदों का ज्ञान लेकर के हमें क्या लाभ होता है। एवमेव भेदभावं विहाय सर्वे वयं किमिच्छामः, कष्टं मास्तु दुःखं मास्तु इति खलु अस्माकं सर्वेषाम् इच्छा। एकत्र दुःखं मास्तु, अन्यत्र सन्तोषः एव अस्तु, द्वयमेव। एतद्विहाय अन्यत् किमपि नास्ति अस्माकं। यत्किमपि कुर्मः चेदपि एतद्वयार्थमेव। सुख हो चाहे दुख हो, इन दोनों के लिए ही जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इन दोनों के लिए ही कर रहे हैं। उपनिषदः एतद्विषये प्रकाशं यच्छन्ति, ज्ञानं यच्छन्ति, उपायान् सूचयन्ति। यः कोऽपि मनुष्यः जीवने कष्टं कथं दूरीकुर्यात्, अयमेकः उपायः, एकः विषयः। अपरः विषयः अपेक्षितम् आनन्दं, शाश्वतम् आनन्दं कथं सः प्राप्नुयात् इति कथयन्ति इति कारणतः उपनिषदां एतावत् श्रैष्ठ्यम्, उपनिषदां श्रेष्ठत्वम् अस्माकं पूर्वजाः अपि कथयन्ति। वस्तुतः इदानीमपि तदर्थमेव तेषां तु मौल्यम्। उपनिषद जो है इन सारे के सारे विषयों पर बहुत ही गंभीरता से इनका उत्तर देते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वर्तमान आचार्यों ने और स्वयं अभी आज के वर्तमान की बात करें तो पूज्यपाद उपनिषदों के ज्ञान पर जोर दे रहे हैं। औपनिषदिक ज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री शंकरा भगवत्पादाः एतदर्थं मनुष्यस्य सुखप्राप्त्यै दुःखनिवृत्त्यै च उपनिषदां तत्र उपदेशं विहाय अन्यः मार्गः नास्ति इति कारणतः स्वयं तेपि स्वभाष्यप्रकरणस्तोत्रादिग्रन्थेषु एनमेव विचारं विशेषतः उपदेशं कृत्वा एतादृशान् उपदेशान् तत्र कृत्वा तस्मिन् काले, न केवलं तस्मिन् काले, सर्वदा तेषाम् अवतारानन्तरं भविष्यत्काले तत्परं यदा कदा सूर्यचन्द्रौ यावत्पर्यन्तं तिष्ठतः तावत्पर्यन्तमपि एतेषाम् उपदेशानां महत्त्वं यथा स्यात् तथा उपदेशं कृतवन्तः इति कारणतः श्रीशङ्कराचार्याणां विचारं कथयितुम् अहम् आगतवान्। भगवत्पाद शंकराचार्य ने इन सारे के सारे प्रश्नों का समाधान उपनिषद ज्ञान के महत्ता को प्रदर्शित करते हुए उनके स्तोत्र आदि प्रवचनों में उन्होंने इस ज्ञान पे संपूर्ण बल दिया है और उसी का परिपक्व फल लेकर के पूज्यपाद गुरुजी स्वामी जी आपके समक्ष आज यहाँ पे प्रस्तुत हैं। तदर्थं श्री शंकर भगवत्पादाः उपनिषत्सु उक्तान् अंशान् कथम् अत्र स्तोत्रेषु उक्तवन्तः, केवलं स्तोत्रविषयस्य उक्तवन्तः इति अहं कथयामि। शाश्वतः आनन्दः प्राप्तव्यः, दुःखं परिपूर्णरूपेण दूरीकरणीयं, निवारणीयम्, एवं खलु अस्माकम् अपेक्षा। तदर्थम् उपनिषत् वदति यदा सर्वात्मभावं वयं प्राप्नुमः तदा सर्वाणि कष्टानि, सर्वाणि दुःखानि दूरं गच्छन्ति, शाश्वतः आनन्दः अस्माकं भवति। इन सारे के सारे वर्णनों में आचार्य भगवत्पाद वर्णित करते हुए कहते हैं कि आत्म तत्व बोध और जो शाश्वत आनंद की प्राप्ति है वह कैसे हो, वो कैसे होगी, और उस शाश्वत आनंद को प्राप्त हम करके कैसे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, इस विषय में वर्णन करते हैं।
के लिए सर्वात्म भाव से और इस संपूर्ण तत्व ज्ञान आत्मसात करने के लिए वैदिक उपनिषद ज्ञान को समझने के लिए हमें आत्मसात करना पड़ेगा, एकात्म करना पड़ेगा। कारणं किम्? अस्माकम् अनुभवे किमस्ति? नित्यजीवने अपि यदा वयम् एकात्मभावं प्राप्नुमः तदा एव सुखं, तदा एव आनन्दम्। उदाहरणार्थम् अस्माकं सुषुप्तिः, निद्रावस्थायां वयं पश्यामश्चेत् तत्र केवलम् एकात्मभावः, अन्यभावः एव नास्ति। अत एव बालस्यापि सर्वस्यापि केवलम् आनन्दः, न केवलम् अस्माकं प्राणिनामपि तदा एव आनन्दः। कारण क्या है कि एकात्म भाव का बोध जब हम सोते हैं, शयन में जाते हैं, तो एकात्म हो जाता है और आनंद की अनुभूति होती है। जैसे देखें कि एक बालक है, वो सो जाता है और सोते हुए खेलता रहता है, हंसता रहता है और आनंद से शयन में हो जाता है। उस एकात्म भाव को पाने के लिए वर्णन करते हैं। प्रश्नः अस्ति, अयम् एकात्मभावः केन प्रकारेण आनेतव्यः? किं समानवेषं, समवस्त्रं धृत्वा वयम् एकात्मभावम् आनेतुं शक्नुमः, अथवा अन्यप्रकारेण केनापि उपायेन वयम् आनेतुं शक्नुमः? अयं विषयः गभीरः विषयः। प्रश्न है कि यह एकात्म भाव हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम समान वस्त्र धारण करके, एक से वस्त्रों को धारण करके क्या हम उस एकात्म भाव को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हम उस ध्यान, उस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करके एकात्म भाव को प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न खड़ा है। तदर्थं श्री शंकराचार्याः अत्यन्तं विशिष्य विशेषरूपेण एतद्विषये उपदेशं दत्तवन्तः इति सर्वैः अंगीकर्तव्यं। कारणं किमित्युक्ते एतस्मिन् विषये ते सफलाः, अन्येन सफलाः इतिहासः एव कथयति। इसी विषय में आदि गुरु भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण वक्तव्य दिया है। और इस विषय में आचार्य एकात्मभावः त्रिप्रकारेण भवितुमर्हति मुख्यरूपेण। एकं तु बाह्यरूपेण भवितुमर्हति। वयं सर्वे समानवस्त्रं धरामश्चेत् तदा द्रष्टुं सर्वे एकात्मरूपेण सन्ति, एकवेषेण सन्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। मनसि अपि वयं सर्वे समानाः एव, समवस्त्रं धृतवन्तः इति भावना भवितुमर्हति। एकात्म भाव 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला जो है वो पहली, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि सभी एक से वस्त्र धारण किए हुए हैं, सभी एक से दिख रहे हैं। यह एकात्म भाव का एक प्रकार माना जा सकता है। अन्यः एकात्मभावः सांस्कृतिकरूपेण भवितुमर्हति। अस्माकं देशे इदानीं पश्यामश्चेत् देशे बहवः अंशाः अस्माकं समानाः सन्ति। तं वयं वदामः संस्कृतिः इति वदामः। अतः अस्माकं संस्कृतमपि कदाचित् एकतां वयं ज्ञातुं शक्नुमः। दूसरा जो भाग है वो है संस्कृति। हम देखते हैं हमारे देश में प्रायः बहुत एक सी संस्कृति है। उस संस्कृति में भी हम एकात्म भाव की परिकल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर्वतानां विषये पवित्र भावना, नदीनां विषये पवित्र भावना, कन्याकुमारीमारभ्य हिमालयपर्यन्तं सर्वत्र समानम्। एतत् सर्वं सांस्कृतिक एकता इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पर्वतों में, नदियों में हमारी श्रद्धा, पर्वतों में हमारी श्रद्धा, कन्याकुमारी से लेकर केरल तक आप देखेंगे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखेंगे कि समस्त जगह पे सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकात्म प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। तृतीयः प्रकारः अस्ति आध्यात्मिक एकता भावना, आध्यात्मिक एकात्मभावः। अयं तु अत्यन्तं मुख्यः। यदि अध्यात्मदृष्ट्या एकात्मभावः जागतः भवति तदा सांस्कृतिक एकता, बाह्य एकता द्वयमपि सहजतया आगच्छति। एतत् शंकराचार्याः ज्ञात्वा तस्मिन् काले अस्माकं देशे सर्वत्र
आध्यात्मिक एकता भावना एकता आनेतुं महान्तं प्रयत्नं कृतवन्तः इति कारणतः अद्यापि अस्माकं धर्मः रक्षितः अस्ति इति तु अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तीसरा प्रकार जो है वो है आध्यात्मिक एकता प्रकार। आध्यात्मिक एकात्मवाद के कारण इसी को समझ करके इस आध्यात्मिक एकात्मवाद में दोनों ही संश्लिष्ट हो जाते हैं, बाह्य एकात्मता और सांस्कृतिक एकात्मता। इन दोनों को इस आध्यात्मिक एकात्मवाद में सम्मिलित करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य ने संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए इसी एकात्मवाद को, आध्यात्मिक एकात्मवाद को रखा है, प्रदर्शित किया है। आध्यात्मिक एकता भावना, इयं भावना कथम् अस्य अवगमनं कथम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अहम् एकम् उदाहरणं कथयामि। उदाहरणद्वारा कथयामि चेत् भवतां आनुकूल्यं भवति इति कारणं। मम हस्ते इदानीं किम् अस्ति? किं कथयन्ति विदिशाजनाः? केला। 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 कदलीफलं समीचीनं संस्कृतशब्दः। अत्र तु सामान्यः अन्यः शब्दः स्यात् न। अस्तु, इदं कदलीफलं करोतु, भवतु सर्वं दृष्टवन्तः खलु? समीचीनम्। इदं किम्? तर्हि इदं किम्? छिलका। इदानीं पश्यन्तु, यदा एवम् आसीत् तदापि भवन्तः कदलीफलमिति कथयन्ति। यदा त्वक् निष्कासितवान् तदा एतद्विषये कदलीफलस्य त्वक् एतद् कदलीफलं, वस्तुगत्या कदलीफलम् एतत्। किन्तु व्यवहारे यदा मिलितं भवति तदापि वयं कदलीफलमिति कथयामः। किन्तु विचारः यदा क्रियते अथवा खादनसन्दर्भः यदा आगच्छति तदा अन्तः सारः यः भवति स एव कदलीफलम् इति सर्वे वयं जानीमः न? ये जो आपने अभी फल देखा, इसमें आपने फल देख करके सभी ने कहा कि ये केला है, कदली फल है। लेकिन जैसे ही उसका छिलकल छीला गया और छील करके उसको अलग किया गुरुजी ने, तो हमने बताया कि ये केला है और ये उसका छिलका है, ये हो गया। तो फिर से गुरुजी ने उसमें स्थापित किया और कहा ये कदली फल है और अंदर जो है छिलका है, केला है और बाहर का छिलका है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी आध्यात्मिक एकात्मता या वो ज्ञान संश्लिष्ट है, वह शुद्ध रूप से वही फल है। छिलकल को अगर हटा दें तो फल की अनुभूति की जा सकती है। इदानीम् अस्माकं समाजे सर्वत्र भ्रमः समस्याः सन्ति। कारणं किमित्युक्ते यथा त्वग्युक्तं फलं कदलीफलम् इति स्वीकुर्मः तदा तु अन्यप्रकारेण व्यवहारः। त्वग् निष्कास्य यदा कदलीफलम् इति स्वीकुर्मः तदा तु अन्यप्रकारेण व्यवहारः। यथा भवति तथा अस्माकं जीवने शरीरं, मनः, बुद्धिः, प्राणः, इन्द्रियाणि एतत् सर्वं योजयित्वा सः मनुष्यः इति यदा वयं स्वीकुर्मः तदा तु तस्य दर्शनावसरे अस्माकं भावना एव अन्या। नैव शरीरं जडं, प्राणः जडः, मनः जडम्, इन्द्रियाणि जडानि, एतेषां सर्वेषाम् अन्तः चेतनम् एकम् अस्ति इति यदा विचारः भवति तदा दर्शनरीतिः एव अन्या भवति। जैसे केले में आपने देखा कि अंदर फल था और बाहर उसका छिलका था, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में या शरीर, हमारा मन, इंद्रियां और प्राण, आत्मा, ये जो सब है ये ऊपर छिलका टाइप का ही समझिए। जैसे वो छिलका है वैसे ही ये ऊपर का छिलका है हमारा। हमारे अंदर जो चैतन्य बैठा हुआ है वही वस्तुतः फल है। जैसे कि वो केले के अंदर जो फल दिखाया था गुरुजी ने, वह फल है और ऊपर का छिलका है। वैसे ही छित जल पाव गगन समीरा, तो ये जो है वो छिलका है और हमारे अंदर जो बैठा है वो चैतन्य है।
उसी को अगर आपने जान लिया तो आपको एकात्मवाद का ज्ञान हो जाएगा, एकत्व औपनिषदिक ज्ञान आपको हो जाएगा। श्री शंकर भगवत्पादाः एनम् अंशम् एकेन लघु उदाहरणेन स्वस्तोत्रे कथयन्ति। उदाहरणार्थं श्री दक्षिणामूर्ति अष्टकम् इति एकं स्तोत्रमस्ति। 8 स्तोत्राणि तत्र भवन्ति। तत्र चतुर्थे स्तोत्रे भगवत्पादाः एकं लघु उदाहरणं कथयन्ति। अहं तदुदाहरणं कथयामि। इसी बात को समझाते हुए भगवत्पाद आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक अष्टमूर्ति करके स्तोत्र है, तस्मै नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो दक्षिणामूर्ति अष्टक स्तोत्र है, तो 8 श्लोक होते हैं, इसलिए अष्टक कहा जाता है। तो उसमें उस स्तोत्र के चौथे श्लोक में एक लघु उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वो बताते हैं गुरु जी। बालोऽपि अवच्छेत् तथा उदाहरणं भगवत्पादैः दत्तं। कारणं किं? यदि एकवारं मनुष्यः एनम् अंशं जानाति तदा अवश्यं तस्य जीवने परिवर्तनं भवति। सः सन्मार्गमेव स्वीकरोति, तत्रैव सः गच्छति। इति कारणतः श्री शंकर भगवत्पादाः अति सरलम् उदाहरणम् अत्र वदन्ति। उदाहरणम् एवमस्ति। एकः अन्धकारयुक्तः प्रकोष्ठः, तत्र नानाछिद्रैः युक्तः एकः घटः, घटस्य अन्तः एकः दीपः प्रज्वालितः, घटं पिहितवन्तः, घटं पिहितम्। अनन्तरं बहिः यः कोऽपि आसीत् पुरुषः तम् आहूय पृष्टवन्तः, प्रकोष्ठे किमस्ति भोः? सः उक्तवान्, प्रकोष्ठे घटः दृश्यते इति उक्तवान्। तदा अयं पृष्टवान्, नैव प्रकोष्ठः अन्धकारः अस्ति, कथं भवान् घटं दृष्टवान्? नैव चित्रद्वारा प्रकाशः आगच्छति खलु, अतः मया ज्ञातम्। प्रकाशः कथं चित्रद्वारा आगतः? कुत्र अस्ति प्रकाशः? घटस्य अन्तः अस्ति इति उक्तवन्तः। तदा पुनः पृष्टवान्, कथं वदति? अन्धकारयुक्तः प्रकोष्ठः, घटः पिहितः, अन्तः दीपः अस्ति, प्रकाशः अस्ति इति भवता कथं ज्ञातं? तदा सः वदति, अत्यन्तं सुलभं। घटः प्रकाशं न ददाति, छिद्रमपि प्रकाशं न ददाति। यदि छिद्रद्वारा प्रकाशः आगच्छति चेत् अवश्यम् अन्तः प्रकाशः अस्ति तत्र सन्देहः। अतः मया उक्तं तत्र प्रकाशः अस्ति। यद्यपि सः प्रकाशं साक्षात् न जानाति, दीपं साक्षात् न जानाति, घटः पिहितः, अथापि छिद्रद्वारा यः प्रकाशः तत्र आगच्छन् अस्ति तद्दृष्ट्वा अन्तः अवश्यं महान् प्रकाशः अस्ति इति तु निर्णयः। श्री शंकराचार्याः कथयन्ति, नानाछिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि कर्णद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। एवं प्रार्थना कृतवन्तः श्री शंकर भगवत्पादाः। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य जी इतना सरल उदाहरण देते हैं कि छोटा सा बालक भी हो तो वो भी समझ जाए। एक कमरे को बंद कर दिया, उसमें पूरे में अंधकार है, पूरे अंधकार में उस प्रकोष्ठ में एक घड़ा लिया, उसमें छेद किए और छेद करके उस घड़े के अंदर एक दीपक जला दिया और उसको ढक दिया घड़े को, और बीच में पूरे घने अंधकार के उस कमरे के बीच में वो घड़ा रख दिया, उसके छिद्रों से प्रकाश आने लगा। अब बाहर कोई कश्चन पुरुष, कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो बुलाता है, कहता है बताओ जी आपको कमरे में क्या दिख रहा है? तो वो कहता है प्रकाश दिख रहा है मुझे। तो कहा प्रकाश कहाँ दिख रहा है? तो कहा देखो ये छेदों से जो आ रहा है घड़ा दिख रहा है मुझे। तो वो कहता है घड़ा कैसे भान हो गया, तुम्हें कैसे जान गए कि घड़ा है? तो कह रहा है देखो उनके छिद्रों में से प्रकाश आ रहा है, इसलिए प्रतीति हो रही है कि घड़ा है। तो वो कहता है कि प्रकाश आ रहा है लेकिन साक्षात जो दीपक जल रहा है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। तो उसी
प्रकार से पूज्य भगवत्पाद गुरु जी ये समझाना चाहते हैं हम लोगों को कि हमारे अंदर भी वह चैतन्य रूपी प्रकाश व्याप्त है, बैठा हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस उदाहरण से आदि भगवत्पाद शंकराचार्य जी बहुत ही सरल रूप से बताते हैं। तत् कथम अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इति विषयः। भगवत्पादः ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्फुरति। तर्कः कायुक्तिः। अरे शवस्यापि नेत्रं भवति, शवस्यापि कर्णः भवति, शवस्यापि मुखं भवति, हस्तौ भवतः, पादौ भवतः, किन्तु शवस्य कर्णं कार्यं करोति किं? नेत्रं कार्यं करोति किं? नैव। वयम् आह्वयामश्चेत् पश्यतु अहम् आगतवान्, एकवारं मां पश्यतु इत्युक्ते कर्तुं न शक्नोति। कारणं किम्? एतानि सर्वाणि जडपदार्थानि, किन्तु इदानीं मम नेत्रं कार्यं करोति, भवतां नेत्रं कार्यं करोति, मम कर्णः कार्यं करोति, मम हस्तः कार्यं करोति इत्यत्र तर्हि किं तर्कः कः? यथा एतत् कार्यं कुर्यात् तथा अन्तः एव किञ्चित् चेतनम् अस्ति इत्यत्र कः सन्देहः? भगवत्पाद कहते हैं कि देखो, एक और उदाहरण देता हूं। एक शव रखा हुआ है, अब उस शव में और हम में क्या अंतर है? देखिए, उस शव के भी दो आंखें हैं, दो हमारी भी हैं, उसके भी कान हैं, हमारे भी कान हैं, उसके भी पैर हैं, हाथ हैं, हमारे भी हाथ पैर हैं। बस उसमें और हम में अंतर ये है कि हमारी आंखें चैतन्य हैं, देख सकती हैं, आपकी देख सकती हैं, उस शव की नहीं बोल सकती। जैसे कि शव रखा होता है और कोई आता है, कहता है अरे, ऐसी लोक में लोक व्यवहार चलता है शव के सामने, तो वह जो है उसी के बारे में स्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। एतत् चेतनम् अस्मासु अस्ति इति सर्वैः सदा सर्वदा मननं करणीयम्। उपन्यासार्थं प्रयोजनं नास्ति। उपन्यासार्थम् उदाहरणद्वारा समर्थयितुं यः कोऽपि भवति तद् न मुख्यं, किन्तु अस्माकम् आचरणे नैव मम शरीरस्यापेक्षया अन्यत् चेतनमस्ति, मम मनसः अपेक्षया अन्यत् चेतनमस्ति, तदस्ति इति कारणतः मम शरीरं कार्यं करोति, अतः तत् चेतनमेव अहम्। मम शरीरं भिन्नम्, अहं भिन्नः इति विवेकं यदा सः आनयति तदा जीवने परिवर्तनं भवति। न हि पुनः परिवर्तनार्थम् अवकाशः न भवति। यह चैतन्यता की बात समझा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि यह जो शरीर है ना, इस शरीर में ये मेरा शरीर है। अब ये अपन कैसे बोल पा रहे हैं उसमें शरीर और हम में ऐसे अंतर है कि हम में चैतन्य है, उसमें चैतन्य नहीं है, बस शरीर की समानता है दोनों में। तो इस शरीर में अंदर बैठा जो चैतन्य है वह मैं हूं या ये शरीर में हूं, इसी का बोध जब हम समझ जाते हैं तो एकात्मता की ओर बढ़ जाते हैं। अंतर चेतन जो है वही अहम। अंतः चैतन्य जो है वो अहम होता है, मतलब मैं हूं कौन बोलता है? अंतः चैतन्य ही बोलता है, ये शरीर नहीं बोलता। न शरीर, न प्राण, न मन, कुछ भी नहीं, केवल चेतन। परिषदः कथयति, श्री शंकरभगवत्पादाः कथयन्ति, एतत् चेतनमस्ति खलु, तत् चेतनं मयि यदस्ति अथवा अहं यदस्मि तदेव चेतनं भवता सर्वत्र, न केवलं भवता सर्वेषां प्राणिनां हृदये तदेकमेव चेतनम् अस्ति। अयम् एकात्मभावः अत्यन्तम् आवश्यकः। यह जो चैतन्य है मेरे अंदर भी है, अहम जो हम लोग कहते हैं मैं हूं, तो मैं हूं मतलब शरीर नहीं बोल रहा है, वह चैतन्य बोल रहा है। और यह जो सभी के अंदर समानता में चैतन्य दिख रहा है, मैं हूं इति व्याप्ति, ऐसा हम बोलते हैं, तो वह जो चैतन्य है वह सभी में एक समान है और वही एकात्म भाव है। सैव आनंदः। रात्रौ अस्माभिः निद्रायां यः आनन्दः अनुभूयते एतस्य चेतनस्य स्पर्शः एव कारणं तत्र। अतः एतादृशस्य आनन्दस्य ज्ञानार्थं मनुष्यः प्रयत्नं करोति। कथं ज्ञातुं शक्यते? सन्मार्गः एव तत्र शरणं। तदा जीवने परिवर्तनं भवति। एवम् एकैकस्य जीवने यदा परिवर्तनं भवति समग्रे समाजे परिवर्तनं भवति। एवं श्री शंकराचार्याः तदा समाजे परिवर्तनम् आनीतवन्तः। यह जो एकात्म का आनंद है
जो हमें शयन अवस्था में भी प्राप्त होता है, हम सोते हैं और एकात्म हो जाते हैं। यह एकात्म का जो आनंद है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी को एकात्मवाद में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है। प्रायः अत्रापि भवन्तः कथां श्रुतवन्तः स्युः, सर्वत्र एतादृशः कथाः श्रूयन्ते। यदा एतादृशी भावना जागता भवति तदा कोऽपि दुर्मार्गं न अनुसरति। कारणं किं? मम अन्तः चेतनं सर्वं पश्यति, मम उत्तमं कार्यं पश्यति, मम दुष्कृतमपि पश्यति, अतः अहं दुष्कृतं न करोमि इति दुष्कृतं परित्यजति। सर्वत्र साधवः ज्ञानिनः एवमेव जीवनं यापितवन्तः। ये कथाएं तो सभी जगह प्रायः प्रचलित हैं कि हमारे अंतःकरण में कोई बैठा है, वो देख रहा है। मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो वो देख रहा है, और मैं बुरा करूंगा तो भी वो देख रहा है। इस प्रकार से विचार करने से, इस प्रकार से यदि अगर हम लोग विचार करेंगे, ऐसा अगर हम सदैव ये समुपस्थित रखें अपने मन में कि मेरे अंदर बैठा जो परम ब्रह्म है या वो चैतन्य है, वो देख रहा है कि मैं अच्छा काम करूंगा तो वो अच्छा देख रहा है, और बुरा काम करूंगा तो बुरा देख रहा है। इस प्रकार का यदि हम हमेशा ध्यान रखें तो एकात्म बोध हो जाएगा, और अवश्य परिवर्तन भी ला सकते हैं, नहीं तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। कारण क्या? इदानीं वयं देवालयं गच्छामः, देवस्य प्रार्थनां कुर्मः, सेवां कुर्मः, व्ययं कुर्मः, यज्ञं कुर्मः, होमं कुर्मः, सर्वं कुर्मः, किन्तु दुर्मार्गे वयं चलन्तः स्मः खलु। असत्यं कथयामः, द्वेषं प्रदर्शयामः, एतत् सर्वं देवस्य विषये विश्वासं रक्षयन्तः किमर्थं वयं कुर्मः? कारणम् एकमेव, वयं शरीरं पश्यामः, शरीरस्य अन्तः विद्यमानचेतनं तु वयं विस्मृतवन्तः। शरीरदर्शनेन अवश्यं रागद्वेषादयः भवन्त्येव। हम लोग मंदिर जाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, ये सब किसके लिए? शरीर के लिए। और हम लोग शरीर ही देखते हैं, हम लोग अंतःकरण चैतन्य नहीं देखते। तो वह जो शरीर से आप देख रहे हैं, शरीर का जो भौतिक कार्य जो आप संपादित कर रहे हैं, उसी में ही हम डूबे रहते हैं, उसी में ही द्वंद्वमान बने रहते हैं। एकात्म अंतः चैतन्य की ओर हम नहीं देखते। देवः देवालये अस्ति अथवा अस्माकं गृहे प्रकोष्ठे अस्ति, सः अन्यः अहम् अन्यः इति यदा भावना भवति तदा एव वयम् असत्यादीन् वक्तुं शक्नुमः। देवता मंदिर में है, हम घर पे हैं, कौन देख रहा है? भगवान तो वहां बैठे हैं। ऐसा जो भाव जब हम में रहता है, तो तब तक हम उस तत्व को, उस अर्थ को नहीं समझ सकते। एक उदाहरणं कथयामि। शृंगगिरि क्षेत्र, शृंगेरी मठे श्री चंद्रशेखर भारती स्वामिनः जीवन्मुक्ताः आसन्, पीठाध्यक्षाः पूर्वं। ते जीवन्मुक्ताः, ते बाल्ये अध्ययन संदर्भे मीमांसा परीक्षां दत्तवन्तः। परीक्षा लेखन संदर्भे एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं ते न ज्ञातवन्तः। एवं चिन्तनं कुर्वन्तः आसन्, तदा अध्यापकः आगत्य उत्तरं किञ्चित् सूचितवान्। नैव एवम् उत्तरमस्ति, भवान् लेखितुम् अर्हति। किन्तु एते उत्तरं न लिखितवन्तः। कारणं किम्? अध्यापकेन उक्तम् उत्तरं मया न लेखनीयं, मया अध्ययनं कृत्वा उत्तरं लेखनीयं। परीक्षा सभाभवने, परीक्षा भवने अध्यापकेन उत्तरं उक्त्वा मया उत्तरं लिख्यते चेत् कथं समीचीनं भवति? समीचीनं न भवति इति ते उत्तरं न लिखितवन्तः। वयं चेत् अध्यापकस्य अवश्यं पारितोषिकं यच्छामः स्म। बहु समीचीनं कार्यं भवता कृतं, भवानेव श्रेष्ठः अध्यापकः, यतोहि मां रक्षितवान् उत्तरम् उक्त्वा इति वयं वदामः। किन्तु ते न उक्तवन्तः। कारणं किमित्युक्ते अन्तःसाक्षी। तथा न करणीयं, सः मार्गः न समीचीनः, विद्यार्थिनः जीवने न समीचीनं तत् इति निर्णयः तेषां। तत्र कारणं भगवत्पादानाम् उपनिषदाम् एतादृशम् उपदेशः। श्रृंगेरी में चंद्रशेखर शास्त्री जी, भारती स्वामी जी हुए हैं। उन्होंने एक बार परीक्षा दे रहे थे,
तो मीमांसा शास्त्र की परीक्षा लिख रहे थे, तो उनको एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था। तो जिन आचार्य की ड्यूटी लगी थी परीक्षा कक्ष में, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, ये उत्तर है, लिख लो। तो चंद्रशेखर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। अगर हम लोग होते तो क्या करते, और उल्टा उनको पैसे देते कि बहुत अच्छे आचार्य हो आप, और ये पैसे भी, पारितोषिक भी हमारी तरफ से रख लो, बहुत अच्छे आचार्य हो, ऐसा हम लोग करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि मेरे अंतः चैतन्य में बैठा हुआ वो मुझे देख रहा है, मेरा अंतः चैतन्य देख रहा है, ये पाप है, ये दूषित कर्म है, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। एतादृशं चेतनम् अस्माकम् अन्तः अस्ति, मम अन्तः अस्ति, तदेव चेतनं सर्वेषाम् अन्तः अस्ति इति उपन्यासः न बालोऽपि अथवा अविद्वान्, यः विद्वान् न, तादृशः अज्ञानी अपि यथा ज्ञातुं शक्नुयात् तथा भगवत्पादाः स्तोत्रेषु अपि एनम् उपदेशं दत्त्वा समाजे परिवर्तनम् आनीतवन्तः। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से एक बालक भी ऐसा एक मार्ग परिकल्पित किया, ऐसा एक मार्ग बनाया है स्तोत्रों के माध्यम से, ऐसा मार्ग स्तोत्रों में प्रतिपादित किया है कि जिससे एक छोटा सा बालक से लेकर के एक वृद्ध तक इस मार्ग को समझ सके और अंत में उस परम तत्व को प्राप्त कर सके। श्री शंकर भगवत्पादः सौन्दर्यलहरी स्तोत्रेऽपि एनम् अंशं कथं योजितवन्तः इति अहं वाक्यद्वयेन वक्तुमिच्छामि। श्रीमद् भगवत्पाद शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी स्तोत्र में कैसे इस सारे के सारे मत को प्रस्तुत किए हैं, प्रकट किए हैं, इसको पूज्य गुरुजी दो वाक्यों में बतला रहे हैं। त्रिंशत्तमः श्लोकः अस्ति, स्वदेहोद्भूताभिः गृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेवे नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति। किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरजयति नीराजनविधिम्। इदं स्तोत्रं त्रिंशत्तमः स्तोत्रम्। अत्र श्रीशंकर भगवत्पादाः कथयन्ति, या राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी जगन्माता इति वयं कथयामः, यस्याः विषये, सा जगन्माता मय्यपि सा एव, सर्वेषां हृदयेपि सा एव। तादृशी हे अम्बा भवती अनुग्रहं करोतु। सारः अत्र विचारः बहवः सन्ति, अन्यस्मिन् सन्दर्भे भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति, किन्तु सारः अयं, मम हृदये या जगन्माता भवति सा एव सर्वेषां हृदये, अयम् एकान्तभावः। भगवत्पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के 30वें श्लोक में एक भाव वर्णित करते हुए कहा है कि वो जो जगन्माता है, माँ परम्बा, तो उन जगन्माता वो मेरे अंदर भी है और सबके अंदर भी है। इसी सरल रूप से भगवत्पाद ने ये समझा दिया कि वह जो जगन्माता है वह मेरे अंदर भी व्याप्त है और तुम्हारे अंदर भी है। इस एकात्म भाव को प्रस्फुटित किया है भगवत्पाद आद्य गुरु शंकराचार्य जी। देवानां विषये अस्माकं कलहः कीदृशः वयं, विष्णुरेव श्रेष्ठः, शिव एव श्रेष्ठः, देवी एव श्रेष्ठः, सुब्रह्मण्येव ब्रह्मदेवः, एवं सर्वत्र अस्मासु कलहः। हम लोगों में सर्वत्र एक कलह देखी जाती है कि भगवान शिव श्रेष्ठ है, कोई कहता है नहीं विष्णु जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है सुब्रमण्यम स्वामी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है। ये कलह जो है ये देखी जाती है कि कोई श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ है। वास्तविकं तु उपनिषदः कथयन्ति, देवः एकः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः इति मंत्रः। उपनिषद वास्तविकता में तो यही कहता है कि सारे देव एक है, एको देवा सर्वभूता, वह एक ही देव है और सभी के अंदर वही व्याप्त है। सौन्दर्यलहर्यां भगवत्पादाः कथयन्ति, गिरा माहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मा हर सहचरी मन्त्रितनया। हे अम्बा, भवतीं विद्वांसः सरस्वती इति कथयन्ति, गौरी इति कथयन्ति, अथवा हिमाद्रितनया इति कथयन्ति, लक्ष्मीः इति कथयन्ति, किन्तु भवती तुर्या कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा।
भवत्याः स्वरूपं तु तुरीयं स्वरूपम् आनन्दः भवत्याः स्वरूपं न भिन्नभिन्नः स्वरूपः अस्ति अतः एतादृशी भवति माम् अनुगृह्णातु इति अत्र प्रार्थयन्ति भगवत्पादः। भगवत्पाद यहाँ पे प्रार्थना करते हैं जगन माता से कि हे अम्बा, आपको लोग नाना प्रकार के नामों से जानते हैं, कोई महालक्ष्मी के नाम से, कोई काली के नाम से, कोई सरस्वती के नाम से, कोई हिमाद्री के नाम से, कोई गौरी के नाम से इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से आपको जानते हैं। किंतु हे अम्ब पराम्बा, आप हमें अपनी वात्सल्यमयी कृपा दृष्टि से आप हो क्या, आप तो तुरीय अवस्था हो। तुरीय अवस्था अर्थात ज्ञानंदमयी आनंदमयी अवस्था, तो उस आनंदमयी अवस्था में हे पराम्बा मैं आपको प्रणाम। यथा वेदाः समाजदृष्ट्या प्रार्थना कुर्वन्तु इति अस्माकम् उपदेशं यच्छन्ति, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः दक्षयोरादिमहे। एवं सर्वेषु मन्त्रेषु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सुखं भवतु इति प्रार्थना वेदानाम्। एवमेव भगवत्पादाः अपि सौन्दर्यलहर्यां तनोतु क्षेमं नः धुनोतु ध्वान्तं नः पवित्रीकर्तुं नः तवेदं नः खेदं हरतु इति सर्वत्र सर्वेषां फलं ददातु इति प्रार्थना मंत्र उपदिष्टवन्तः। वेदों में आप देखते हैं, वेदों में ब्राह्मण आनो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो पढ़ते हैं, स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। उनमें क्या मंगल कामना की गई है कि सभी का कल्याण हो, हम भद्र देखें, हम अच्छा देखें, सभी का कल्याण हो, ऐसी कामना की गई है वेदों में। वही की वही कामना, वही का वही वेदार्थ, वही का वही तत्व भगवत्पाद शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में उठा के रख दिया है। सौंदर्य लहरी में भी, और सौंदर्य लहरी में जो यह प्रार्थना भगवत्पाद ने की है कि इदं नः करके, तो भगवत्पाद जो है उसी मंगल के लिए, उसी कल्याणमयी आकांक्षा के लिए सौंदर्य लहरी में भगवत जगन माता से प्रार्थना करी। न केवलं तथा साक्षात् शब्द प्रयोग कृतवन्तः सौन्दर्यलहर्यां 390तमे स्तोत्रे 93 श्लोकः तत्र वदन्ति जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा। एवं भवत्याः करुणा, भवत्याः अनुग्रहः समग्रस्य जगतः रक्षणार्थं भवतु। कीदृशी प्रार्थना, किम् अन्यत्र प्रार्थनेषु एवं प्रार्थना भवन्तः शक्नोति द्रष्टुं, केवलं वेदेषु तत् परित्यज्य भगवत्पादानां स्तोत्रेषु विशिष्टा प्रार्थना दृश्यते। जैसी विशिष्ट प्रार्थना भगवत्पाद पूज्य शंकराचार्य जी के स्तोत्रों में देखी जाती है, वैसी आपने वेदों में देखी होगी बस। और वेदों के बाद जो वेद और भगवत्पाद के स्तोत्रों के मध्य जो एक बड़ा सा गैप है, शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति ग्रंथ इत्यादि इत्यादि, तो वेदों का साक्षात सार उठा करके वह प्रार्थना का वह जो स्टैंडर्ड था, एक जो तरीका था, एक जो परब्रह्म की परासत्ता की जो स्तुति करने का जो तरीका है, जो भाव है, उस भाव को डायरेक्ट वेद से उठा करके सीधा अपने स्तोत्र में भगवत्पाद शंकराचार्य ने वर्णित कर दिया है। ऐसा एवमेव सर्वेषां दृष्ट्या तेषां कष्ट निवारणार्थं भगवत्पादाः एते स्तोत्रेषु अनुग्रहं कृतवन्तः। तद् दारिद्र्यनिवारणं वा भवतु, अन्यानि यानि कष्टानि भवन्तु तेषां निवारणं वा भवतु, सर्वस्यापि तवेदं नः खेदं हरतु इति प्रार्थना। भगवान शंकराचार्य ने लोकोपकार के लिए इतने सारे स्तोत्र बनाए। दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र है। जब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि जब खूब दरिद्रता आ जाए, खूब गरीबी छा जावे, कष्ट आ जावे, तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे नाना प्रकार के अनेक स्तोत्रों के माध्यम से भगवत्पाद शंकराचार्य ने लोगों कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, उनके कष्टों के शमन के लिए ऐसे सरल सुगम अनेकानेक स्तोत्र जो है विरचित किए हुए हैं। रोगाणां निवारणार्थं वयं कियन्तं प्रयत्नं कुर्मः कदाचित्, किन्तु वयं फलं प्राप्तुं न शक्नुमः, रोगं निवारयितुं न शक्नुमः। तथा भवति परिस्थितिः अस्माकं संसारे। किन्तु
भगवत्पादानां यानि स्तोत्राणि सन्ति एतानि स्तोत्राणि वयं पारायणं कुर्वन्तः एव औषधं स्वीकुर्मश्चेत् अवश्यं रोगः निर्मूलितः भवति, रोगस्य निवारणं भवति इति तु इदानीं कर्णाटकादिप्रदेशेषु सहस्रशः अनुभवे प्राप्तवन्तः, फलं प्राप्तवन्तः। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे गुरुजी ने अभी कही है कि रोगों के निवारण के लिए सभी प्रायः परेशान है किसी ना किसी रोग से, तो रोगों के निवारण के लिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने कई स्तोत्र लिखे हैं और मृत्युंजय इत्यादि भी मंत्र भी है। तो उन रोगों के निवारण के लिए भगवत्पाद शंकराचार्य के स्तोत्रों का पाठ करते हुए, श्रवण करते हुए यदि हम औषधि स्वीकृत करें, औषधि को ग्रहण करें, तो वो ज्यादा जल्दी असर करती है। और ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण कर्नाटक प्रदेश में भगवत्पाद बता रहे हैं कि उन स्तोत्रों के माध्यम से कई लोग ठीक भी हुए हैं, असाध्य रोग जो है वो भी ठीक हो गए हैं। इतः परं मनसः शान्तिः, अद्यत्वे बालानामपि मनसः शान्तिः नास्ति, बालानामपि मनसि अत्यन्तं तत्र भारः। अब जो है एक अगला बिंदु गुरुजी उठा रहे हैं, भगवत्पाद कह रहे हैं अब है शांति वाली बात करता हूं कि अब शांति का बिंदु उठाता हूं कि अब शांति, तो देखें तो बच्चों से लेकर के वृद्धों तक किसी को शांति नहीं है, तो इस शांति के बारे में निर्वचन कर रहे हैं पूज्यपाद गुरुजी। युवकानां जीवने इदानीं अत्यन्तं प्रसिद्धं IT, BT इत्यादि शब्दैः वयं जानीमः। तेषां जीवने कथं मनसः विषये तेषां, तस्य संस्कृते वयं आधिः इति वदामः, मनसः भवस्य आधिः इति शब्दः। सर्वे पीडिताः, अस्माकं युवकानां समाजः इदानीं सर्वे आधिरोगेण पीडिताः इत्यत्र सर्वे वैद्याः तदेव वदन्ति। अस्माकं समीपं ये आगच्छन्ति पेशेण्ट्स्, तेषु सर्वे युवकाः प्रथमं तेषाम् आधिरोगः, अनन्तरम् अन्यरोगः इति कथयन्ति, तादृशी परिस्थितिः अस्ति। किन्तु स्तोत्रपारायणद्वारा आधिरोगमपि वयं दूरीकर्तुं शक्नुमः, मनसः अत्यन्तं प्रसन्नतां प्राप्तुं शक्नुमः। वर्तमान की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज वर्तमान में हमारे भारत में युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो आधी रोग मतलब मानसिक रोग से पीड़ित है, लग गई है या ये कहें तो जो मानसिक रोग से पीड़ित है, डॉक्टर्स की जो रिसर्च बताती है, तो उन युवाओं को कैसे उस रोग से निजात मिल सके। तो गुरुजी पूज्यपाद कहते हैं कि जो स्तोत्र है उनके पारायण से, उनके पाठ से, उनके श्रवण से हम उन मानसिक रोगों से मुक्त हो सकते हैं और शांत मन को कर सकते हैं। स्तोत्र पारायणस्य कः परिश्रमः, स्तोत्र पारायणस्य कः व्ययः, स्तोत्र पारायणस्य अन्यत् किम् अपेक्षितं, किमपि नापेक्षितं, कोऽपि व्ययः नास्ति, कोऽपि परिश्रमः नास्ति, केवलं स्तोत्रस्य महत्त्वं ज्ञात्वा स्तोत्रं पठनीयं तावदेव। एतत् वयं न जानीमः, यथा मया आरम्भे उदाहरणम् उक्तं, सम्पदस्ति, गृहे एव सम्पदस्ति, किन्तु न जानामि इति कारणतः दारिद्र्येणैव जीवनं यापितवान्, तथास्ति अस्माकम् इदानीन्तनसमाजः। जैसे गुरुजी ने पहले आदि में एक उदाहरण बोला था कि घर में ही संपत्ति रखी हुई है लेकिन हम नहीं जानते और गरीबों जैसे भटकते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी जो है वो उसके पास इतने महान स्तोत्रों का अखंड संपदा है। उन स्तोत्रों को पढ़ने में कौन सा समय लगता है, कोई ज्यादा समय नष्ट नहीं होता, कोई व्यय नहीं होता, पैसा खर्च नहीं होता, कोई अधिक अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता। फिर भी ऐसी संपत्ति होने के बावजूद भी हमारी युवा पीढ़ी उसका अध्ययन नहीं करती है, उसका लाभ नहीं उठा पा रही है। वह उदाहरण संपत्ति के उस उदाहरण पहले वाले उदाहरण से मैच करते हुए गुरुजी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार की संपत्ति हमारे पास भी है स्तोत्रों के रूप में, उसका हमें लाभ लेना चाहिए युवा पीढ़ी को। यं कमपि बालं पृच्छामश्चेदपि, अरे भवान् आनन्दं कदा इच्छति भोः,
इदानीमेव इच्छति अथवा मरणानन्तरम् इच्छति इति प्रश्नं पृच्छन्तु किं कथयन्ति? बालाः अपि नैव इदानीमेव आनन्दः अपेक्षितः अहम् इच्छामि इति कथयन्ति एव, किन्तु प्रश्नः इदानीमेव जीवन्नेव सः कथं वा आनन्दं प्राप्तुं शक्नोति इति तु द्रष्टव्यम्। किसी भी युवा से, बालक से पूछो आप कि क्यों भाई आनंद प्राप्त करोगे, आनंद कैसे प्राप्त करोगे, तो क्या इस जीवन में प्राप्त करोगे या जीवन के मरने के बाद प्राप्त करोगे? तो वो कहेगा ना हमें मरने के बाद प्राप्त करना, ना पहले अभी वर्तमान में ही आनंद से जीने दो, ऐसा वो उत्तर देगा, ऐसा वो कहेगा। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो उस आनंद की अनुभूति कैसे हो, उस आनंद को प्राप्त हम कैसे करें, तो ये मार्ग गुरुजी प्रदर्शित करते हैं। श्री शंकर भगवत्पादाः एतद्विषये विशेष आग्रहं यच्छन्ति। जीवन्नेव आनन्दं प्राप्नुयात्, जीवन्नेव शाश्वतम् आनन्दं यथा प्राप्नुयात् तथैव स्तोत्रेषु भगवत्पादैः उपदेशः कृतः। सौन्दर्यलहर्यां कथयन्ति 99 श्लोकः। भगवत्पाद शंकराचार्य जी जीवन में कैसे आनंद की प्राप्ति हो सके, हम जीवन को कैसे आनंदित बना सकें, कैसे हम अपने मन को थोड़ा हल्का कर सकें, इस बारे में 99वें श्लोक में सौंदर्य लहरी में भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरि सपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषम् चिरञ्जीवन्नेव क्षपित पशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनम् इति कथयन्ति 99तमे स्तोत्रे। अर्थः एवमस्ति, यः सौन्दर्यलहरी पारायणं करोति तस्य जीवने सः सरस्वत्याः यथा विद्या तथा विद्यां प्राप्नोति, तस्य जीवने सम्पत् एतावत् प्राप्नोति यथा लक्ष्म्याः सम्पत्, रूपं यथा प्राप्नोति रतेः अपि तादृशं रूपं न भवति, देहस्य कान्तिः भवति। न केवलम् एतावत् चिरञ्जीवन्नेव सः जीवन्नेव परानन्दं नाम शाश्वतम् आनन्दम् अवश्यं प्राप्नोति। इदं सौन्दर्यलहर्यादि स्तोत्रपारायणस्य महत् प्रयोजनम्। एकत्र व्यक्तेः जीवनं सार्थकं भवति, तेनैव सः समग्रे समाजे सर्वात्मभावः एकात्मभावः सहजतया शाश्वतरूपेण तिष्ठति। बाह्य एकात्मभावना अथवा सांस्कृतिकी एकात्मभावना किञ्चित् कालं तिष्ठति, कदाचित् मध्ये गच्छति, किन्तु इयम् एकात्मभावना यदा दृढा भवति तदा अवश्यं सांस्कृतिकी एकात्मता भावना बाह्य एकात्मभावना भवत्येव। तादृशं प्रयोजनं भगवत्पादानां स्तोत्रेषु दृश्यते इति कारणतः वेदान्तभारती इदानीम् एतदभियानं समग्रे देशे करणीयमिति चिन्तयन्ती अस्ति। यह जो स्तोत्र सौंदर्य लहरी के 99वें स्तोत्र में भगवत्पाद कहते हैं कि जो इस सौंदर्य लहरी स्तोत्र का पाठ करता है, पारायण करता है, वो साक्षात सरस्वती के समान ज्ञानवान हो जाता है, विद्वान हो जाता है। जो इस सौंदर्य लहरी स्तोत्र का पाठ करता है वह साक्षात लक्ष्मी के समान धन संपत्तिवान हो जाता है। इत्यादि इत्यादि प्रकार का सौंदर्य लहरी का अर्थ प्रस्फुटित करते हुए भगवत्पाद कहते हैं कि यह जो सर्वात्म एकात्मवाद है, यह जो एकात्मवाद है, यह सांस्कृतिक कहिए, बाह्य कहिए, भौतिक कहिए, यह संपूर्ण एकात्मवाद निहित करते हुए इसी एकात्मवाद को बतलाने के लिए, इसी उपनिषद ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने के लिए श्री श्री शंकर भारती सरस्वती जी पूज्यपाद गुरु जी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर रहे हैं। तेन सह अस्माभिः सन्यासिभिः सम्भूय एकः निर्णयः स्वीकृतः। एतादृशाः उपदेशाः निरन्तरम् अयोध्यां केन्द्रीकृत्य अयोध्यायाः बहिः समग्रस्य प्रपञ्चस्य प्रसारणीयः। तदर्थम् एकं संशोधन अध्ययन केन्द्रं तत्र भवेत्। तेन सह श्री शंकर भगवत्पादानां ध्यानमन्दिरम् अपि एकं भवेत्
इति धिया श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद इति काचित् संस्था इदानीम् आरब्धा। साधु महात्माओं ने और भारत के संपूर्ण शंकराचार्यों ने एक संगोष्ठी करके एक निर्णय लिया है भगवत पाद के मार्गदर्शन में, अग्रसरण में, कि अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण चल रहा है वहां पे एक अध्ययन केंद्र और शोध संस्था जो है वो बनाई जावे, वहां पे स्थापन किया जाए, ताकि वहां पे भगवत्पाद शंकराचार्य के स्तोत्रों सहित जो वेद वेदांग है, जो शोध शाखाएं हैं, उनका अध्ययन, अध्यापन और शोध केंद्र वहां चालू हो। ऐसा प्रकल्प लेकर के, सत्संकल्प लेकर के भगवत्पाद भारत में भ्रमण कर रहे हैं। और वह जो शोध संस्था होगी वहां पे भगवान आदिगुरु शंकराचार्य का एक मंदिर भी स्थापित हो और वहां पे अध्ययन अध्यापन चले, तपस्वी स्थली वो बने। इसी सत्संकल्प से, इसी उद्देश्य से, उस केंद्र से प्रस्फुटित ज्ञान की जो गंगा है वो संपूर्ण भारत सहित विश्व में व्याप्त हो, ऐसा सत्संकल्प पूज्यपाद स्वामी जी का है। अस्यां संस्थायां महासंरक्षक चीफ पैट्रन नित्यानंद भाष्य कथयन्ति श्री शृंगेरी जनाः भवन्ति, अन्ये आचार्य महामण्डलेश्वराः, महामण्डलेश्वराः, अन्ये सन्यासिनः ट्रस्टीस् भवन्ति। एकः मार्गदर्शकमण्डलिः भवति, तत्र अन्ये ज्येष्ठाः सन्यासिनः रामकृष्णाश्रमः, चिन्मय मिशन्, आर्ष विद्यापीठं, माता अमृतानन्दमयी आश्रमः, एवं सर्वे अत्र इदानीं सम्भूय वयं कार्यम् आरब्धवन्तः। एतत् कार्यविषयेपि जनान् बोधयितुम् अहम् इदानीं प्रवासं कुर्वन् अस्मि। अयोध्याविषये अग्रे भवतां तस्य विवरणं सर्वं दीयते। इस संस्था में जो शोध केंद्र और संस्था वहां पे स्थापित की जा रही है, उसमें श्रृंगेरी पीठ के भगवत्पाद शंकराचार्य जी अध्यक्षत्व ग्रहण करेंगे और जो संपूर्ण महामंडलेश्वर हैं वो प्रबंधन कमेटी में रहेंगे। जो दिग्गंत के भारत के प्रौढ़ आचार्य हैं, विद्वान हैं, वो वहां के शोध प्रबंधन इत्यादि कमेटी में रहेंगे। और ऐसा सत्संकल्प लेकर के हम चले हैं कि ऐसा अयोध्या में एक सत्संकल्प स्थापित हो सके, जिससे भगवत्पाद की जो अविरत ज्ञान धारा है, भगवत्पाद शंकराचार्य का जो ज्ञान का उदात्तम चरम स्पर्श है, उसको हम पुनः प्रजाजनों में लोक कल्याण के बीच पुनः स्थापित कर सके, ले जा सके। इसी सत्संकल्प के साथ पूज्यपाद आगे कह रहे हैं। एवमेव एकात्मभावं सर्वत्र प्रसारयितुं मध्यप्रदेशेऽपि श्री शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास इति नाम्ना सर्वकारेणैव सा संस्था इदानीम् आरब्धा। तत्र श्रीमान् मनीष पाण्डे महोदयः प्रमुखत्वेन सर्वान् तत्र योजयित्वा इदानीमेव बहु कार्यं तया संस्थया कृतमस्ति। भवन्तः जानन्ति, एकात्मयात्रा इत्यादिकं मध्यप्रदेशे अनुवृत्तम्। इदानीम् ओंकारेश्वरे 800 परिमित भव्य शंकर भगवत्पादानां मूर्तिः तत्र स्थापनीया इति कार्यम् आरब्धम्। एवमेव संशोधन केन्द्रम् अत्रापि ते अन्ताराष्ट्रीयस्तरीय केन्द्रं चिन्तयन्तः सन्ति। अतः तद्दृष्ट्यापि यदा कार्यकर्तारः भवतां समीपम् आगच्छन्ति, भवतां सर्वेषाम् यदि सहकारः सम्यक् भवति, तदा समग्रे समाजे एकम् उत्तमं परिवर्तनं वयम् आनेतुं शक्नुमः, उत्तमं समाजं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः एतादृशः सहकारः भवतां सर्वेषां भवतु इति अपेक्षाम् अस्मिन् सन्दर्भे प्रकटीकरोमि। हमारे यहाँ हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक शांकर न्यास करके एक स्थापित किया है। पांडे महोदय उसका संरक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में एकात्म यात्रा अभी चलाई गई थी शंकराचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में। तो वो जो एकात्म यात्रा, और हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश की सरकार है, सर्वकार है, वह मध्य प्रदेश शासन 108 फीट तकरीबन ऊंची प्रतिमा भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य की ओंकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। और वहां पर भी एक शोध केंद्र और शोध संस्था वहां पर स्थापित की जा रही है। और उसके
परिप्रेक्ष्य में यदि कोई सौहार्दता है और धर्म के लिए, धर्मपथ के लिए, एकात्मवाद के लिए और इस पुण्य संकल्प के लिए जो भी आपसे वैचारिक जो समर्थन है वो आप बिल्कुल प्रदान करिएगा। ये मैं आपके पक्ष में कह रहा हूं, ये गुरुजी ने नहीं कहा है। ये मतलब यह जो वैचारिक हमारा समर्थन है, जिस प्रकार का भी ये केनचित प्रकारेण यदि हम लोग समर्थन दे सकें उस चीज को, यही धर्म होगा और यही सनातन का पुनरुत्थान होगा और पुनः धर्म ध्वज की जो स्थापना है वो भगवत पाद के सत्संकल्प से सिद्ध होगी। मम मध्यप्रदेश प्रवासः एवं छत्तीसगढ़ राज्ये प्रवासः, प्रवासद्वयमपि श्रीमान् मनीष पांडे महोदय वसूत्रधारूपेण योजयन्नस्ति। अहम् अत्यन्तं सन्तुष्टः, विदिशानगरस्थः भवन्तः सर्वे आस्तिकाः महता सम्भ्रमेण अत्यन्तं श्रद्धया भक्त्या अद्य स्वागतादिकं कृतवन्तः। एतावत्पर्यन्तं भगवत्पादानां विषये, तेषां भगवत्पादानां स्तोत्राणां विषये कानिचन वाक्यानि अत्यन्तम् अनुशासनवन्तः भवन्तः श्रुतवन्तः। भवतां सर्वेषाम् अहं विशेषनारायणस्मरणानि अस्मिन् सन्दर्भे कथयामि। मम आराध्यदेवं प्रार्थयामि भवतः सर्वान् परिपूर्णरूपेण अनुगृह्णातु इति। एवं मम कथनम् अहं समापयामि। हर नमः पार्वतीपतये।